हेलो एवरीवन, पीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट के और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक गरीब राज्य बिहार है और नीचे से दूसरे नंबर पर झारखंड है और तीसरे नंबर पर यूपी है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महामहिम पेट्र फियाला को। नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री महामहिम पेट्र फियाला को नियुक्त किया गया है। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण यानी कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट को लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी कि डार्ट को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, एशियाई पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताशकंद उज़्बेकिस्तान में। एशियाई पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन ताशकंद उज़्बेकिस्तान में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसे नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोस्ती। 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसे दोस्ती नाम दिया गया है और इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली अ सोलिलोक्यो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम मुकुंद को उनकी पुस्तक दिल्ली अ सोलिलोक्यो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवानी पवार ने। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में भारतीय खिलाड़ी शिवानी पवार ने रजत पदक जीता है और अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन बेलग्रेड, सर्बिया में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक सेना क्षेत्र में $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक। भारत ने 2030 तक सेना क्षेत्र में $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय में। छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों यानी कि इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस में। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण रूस में आयोजित किया गया और इसे वार ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओलिवर डायमेन। जेफ बेजोस के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति ओलिवर डायमेन बने हैं। ओलिवर डायमेन 18 वर्ष के हैं और इनका संबंध नीदरलैंड से है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। हाल ही में मणिपुर रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में IBSA के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता भारत ने की। IBSA का फुल फॉर्म होता है इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। और इस वर्ष इसका थीम था युवा उत्साह नए भारत का। अगला प्रश्न है, 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया जो असफल रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसरो ने। 12 अगस्त को इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया था जो असफल रहा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड को पराजित कर किस देश ने 2020 का यूरो कप खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली ने। इंग्लैंड को पराजित कर इटली ने यूरो कप का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म वाटर ब्यूरियल को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की फिल्म वाटर ब्यूरियल को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में किस नदी पर डगमारा जलविद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी पर। बिहार के सोन नदी पर डगमारा जलविद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और इसकी क्षमता 130 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशिक बसु को। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से कौशिक बसु को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, MACS 1407 क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोयाबीन की नई किस्म। MACS 1407 सोयाबीन की नई किस्म है। अगला प्रश्न है, 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। पर्वत धारा योजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा और इसका शुभंकर है ईभा, जो कि एक एशियाई शेरनी है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ा घाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश से। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ा घाट लमेत घाट का संबंध मध्य प्रदेश से है। अगला प्रश्न है, 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की थीम थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। जैव विविधता दिवस की थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े
हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, A76। अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को A76 नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरा टंडन को। भारतीय मूल की नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोबे ब्रायंट को। कोबे ब्रायंट को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइपर। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की और इस मिशन का नाम है वाइपर। अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंशु मलिक। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक बन गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश ने। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ, भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ और 2020 में भारत का स्थान 112वां था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है। अगला प्रश्न है, गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विरल देसाई ने। सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत विरल देसाई ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द यूनिकॉर्न। हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम द यूनिकॉर्न रखा गया है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूष गोयल को। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पीयूष गोयल को उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा में। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा यूपी में किया। अगला प्रश्न है, 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आर रहमान को। अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से ए आर रहमान को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन मेघालय में किया गया है। अगला प्रश्न है, सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें पहले स्थान पर यूएसए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखा मेनन को। रेखा मेनन को नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिताली एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मिताली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरियल हेनरी ने। हैती के प्रधानमंत्री के रूप में एरियल हेनरी ने शपथ ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य महाराष्ट्र बन गया है। अगला प्रश्न है, 4 से 5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबू धाबी यूएई में। 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया गया। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाला साहेब ठाकरे। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखा है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।